हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 24 में है और कल 25 में है मेरा डियर भतीजा, मेरे भाई का बेटा यूबी, माय फ्रेंड, एंड ही इज़ सो लविंग बेबी फॉर मी। मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है वो, हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और बहुत ही क्यूट बच्चा है। और उनका बर्थडे है तो उनके बर्थडे के लिए जा रही हूँ। और अनिका की छुट्टी भी पड़ गई है। वैसे तो मैं थोड़ा लेट जाती, लेकिन यूवी का बर्थडे है तो अच्छा सेलिब्रेशन होगा, गेट टुगेदर होगा एंड बच्चों के परफॉर्मेंस होंगे। सो 2-3 महीने मेरा बहुत काम हो जाता है, घर का, बाहर का, लिखने का। मैं थोड़ी थक सी गई हूँ। आई एम बीइंग टायर्ड विद ऑल द थिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि अनिका भी तैयार है। हाय अनिका। अनिका तैयार है और अनिका ने अपनी हर चीज़ तैयार कर ली है, अपना लैपटॉप, अपना आईपैड वगैरह, स्कूल बैग्स वगैरह सब तैयार हो चुका है। मेरी पैकिंग 2 दिन से चल रही थी। इस बीच में 2-3 बार मार्केट भी गई हूँ पैकिंग के सिलसिले में। और अभी मुझे दोबारा भी मार्केट जाना है क्योंकि यूवी को गिटार चाहिए था, उसका फेवरेट है, तो उसकी गिटार के लिए मैं बाहर जाऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा हेक्टिक रहा है हर चीज़। बीच में काफ़ी बीमार भी पड़ी हूँ मैं, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम तो मुझे हमेशा ही बहुत रहती है। अब मैं ब्रेक लेना चाहूँगी कुछ टाइम के लिए, और ब्रेक में मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी, किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहूँगी और बच्चों के साथ खेलना चाहूँगी। तो ये कुछ टाइम जो होता है मम्मी के घर का, ये मेरे लिए एक थेरेपी है। और यहाँ इस टाइम के बाद में 2-3 महीने, 1.5-2 महीने अच्छे से काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरा काम थोड़ा माइंड का है और कई बार हर चीज़ सब सेचुरेट हो जाता है। इंसान जब आए हैं धरती पे तो हर काम करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रह के, अपने संस्कार, अपने प्रिंसिपल्स को साथ में रख के, और करना चाहिए भी क्योंकि ये 21वीं सेंचुरी है और समय के साथ चलें। हम 21st सेंचुरी की लेडीज़ हैं, तो सिर्फ घर, बच्चा, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपने बच्चे को पाल रहे हैं, उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उसको अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, घर में पूजा पाठ भी चल रही है, सब कुछ करो। लेकिन इसके साथ भी क्योंकि 21st सेंचुरी है तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में कलर भरो। आपके अंदर ईश्वर ने जितनी काबिलियत दी है, जिस स्तर पे दी है और जो भी दी है, उसके हिसाब से काम करो। तो मैं तो मानती हूँ कि इंसान को सब काम करने चाहिए, बहुत ही डिसेंट तरीके से, मर्यादा में रह के और प्रिंसिपल्स के साथ। लेकिन अपनी प्रिंसिपल से, अपने संस्कारों से कभी समझौता मत करो। घर से बाहर निकलने की ही दुनिया कोई ख़ास अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप सारी दुनिया को फेस करके अपनी काबिलियत को, अपनी कला को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि ये ज़िंदगी, ऐसे ज़िंदगी जी जाती है, या आप आपके अंदर ये कला है, ये आर्ट है। तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान को बहुत बोल्ड होना चाहिए, बहुत अप टू डेट होना चाहिए, बहुत मॉडर्न भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी संस्कार को, अपनी प्रिंसिपल्स को, अपनी मर्यादा को, अपनी परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। बड़े काम करो, नए काम करो, लेकिन इसके साथ साथ आप ज़िंदगी, अपनी प्रिंसिपल्स को भी साथ में रखो, अपने संस्कारों से कभी समझौता ना करो। और ऐसे उदाहरण जैसे हेमा मालिनी जी हैं, आशा पारिक जी हैं, ऐश्वर्या राय हैं, ये ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने परिवार भी संभाला है, बच्चे भी हैं, माँ भी हैं। इसके साथ साथ वो मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं। और हेमा मालिनी जी तो इस एज में भी, खैर उनकी कला का तो कोई पैमाना ही नहीं है, बहुत बड़ी एक्टर है वो तो। इस एज में भी वो स्टेज शो करती हैं। अभी वो एमएलए हैं कहीं की, एमपी वगैरह, आई थिंक वृंदावन में कुछ किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं वो, भाजपा की नेता हैं बहुत बड़ी। तो मेरे हिसाब से हेमा मालिनी जी आदर्श होनी चाहिए आपकी। उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपनी 2 बेटियों को लुक आफ्टर किया है, उन्हें
उनकी ब्रिंगिंग अप इतनी अच्छे से की है। सेकेंड, उन्होंने अपने अभिनय को भी साथ रखा, स्टेज शोज़ करे पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने अपनी इस भारतीय कला का प्रदर्शन, इस कला को सारी दुनिया में इसकी पहचान बताई। तो वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो बहुत बड़ी कलाकार हैं। और जब भी मैं उनकी फ़िल्में देखती हूँ तो मैं उनकी जितनी भी बार मैं उनकी, जैसे रज़िया सुल्ताना में दिख रही थी, आई बिकेम द ग्रेट फैन ऑफ हर। शोले में उनका जो कैरेक्टर था, रज़िया सुल्ताना में जो उनका कैरेक्टर था, एक मूवी आई थी कुदरत, उसमें उनका जो कैरेक्टर था, तो आप देखोगे कितनी वैरायटी में उन्होंने अभिनय को दिया है। उन्होंने अभिनय को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो नंबर 1 एक्टर हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ। और साथ साथ बहुत ज्ञानी भी हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी हैं। वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और इसी वजह से उन्हें मीरा मूवी की थी। मीरा मूवी आप देखिए, उनकी जो एक्टिंग है, जब फ़ैन हो जाओगे आप उनके। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी और आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें ही कॉपी करती हूँ, उन्हें ही फॉलो करती हूँ। तो ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी जी, ये मेरे आदर्श हैं। और मैं समझती हूँ कि ये महिलाएं जो इन्होंने महिलाओं के कद को इतना ऊंचा उठा दिया कि आप इन्हें फॉलो करो, या मैं इनके जैसा 10% भी कर पाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात की, मेरा मानना ये है। तो ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत वीकनेस मैं फील कर रही हूँ। मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ रेस्ट के लिए, और वहाँ जाके मैं थोड़े अलग से जोन में हो जाती हूँ। सो नाइस टू टॉक टू यू। एंड आप भी अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए, कलर भरिए, परिवार में खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में कलाएँ भरिए। ओके, बाय।